ये कहानी उस समय की है जब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य राजा धनानंद को हराकर मगध को जीतने का प्रयास कर रहे थे। कई प्रयास के बाद भी चंद्रगुप्त जीत नहीं पाए। वो बहुत निराश हो चुके थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जीत पाना नामुमकिन है। लेकिन चाणक्य हमेशा उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन आचार्य चाणक्य हर दिन की तरह अपना काम कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य आने वाले युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे। वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे थे और अपने सिपाहियों को भी युद्ध लड़ने की सीख दे रहे थे। चंद्रगुप्त थक चुके थे और बार बार हार के परेशान भी हो गए थे। वो आचार्य के पास चले गए और बोले, आचार्य, इतना अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है? हम धनानंद की सेना के आगे नहीं टिक सकते। मगध पर राज करना शायद हमारा सपना ही रह जाएगा। यह सुनकर चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त निराश हो गए हैं। ऐसे में वो अपनी सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकते। अगला युद्ध भी हारने के संकेत साफ साफ चाणक्य को दिख गए थे। अब वो समय आ गया था जब चाणक्य अपनी रणनीति के बारे में चंद्रगुप्त को साफ साफ बता देते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पहले हम शक्तिशाली नंदों को हराना चाहते थे और उनके राज्य पर जीत हासिल करना चाहते थे। इसीलिए हमने रणनीति बनाई और मगध में ही सीधे धनानंद पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। लेकिन हम हार गए और बचने के लिए भी हमें वहां से भागना पड़ा। इसी तरह हम बार बार हारते रहे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि अब हमारी रणनीति बिल्कुल अलग है। मगध पर हमला करना ही हमारी बेवकूफ़ी थी। इतना कहकर चाणक्य शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध का विचार छोड़ दिया और नंद साम्राज्य के बाहरी इलाकों की यात्रा की। उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी की और प्रत्येक जीत के साथ नंद साम्राज्य के क्षेत्रों पर बाहर से कब्जा करना शुरू कर दिया। हर सफलता के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। फिर जब वे मगध पहुंचे तो मगध के युवा चंद्रगुप्त से इतने भयभीत थे कि उन्होंने खुली बाहों से उनका स्वागत किया, जिससे धनंजय की हार हुई। जीतने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जो मनुष्य लड़ने से पहले ही हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। जो मन में जीतने का निश्चय कर ले वो हर काम में आज नहीं तो कल सफल जरूर होगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने चाणक्य से वादा किया कि वह अब कभी हार नहीं मानेंगे और जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह चंद्रगुप्त ने हमेशा अपने जीवन में जीत प्राप्त करी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बार बार हम जीवन की छोटी छोटी असफलताओं से डर जाते हैं और अपना मनोबल खो देते हैं। लेकिन यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर इंसान को आचार्य चाणक्य की बात सदा याद रखनी चाहिए। जीवन में हार भी ज़रूरी है, क्योंकि हार से ही हमको सीख मिलती है। हार जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान में कुछ कमी है। वास्तव में जो इंसान हार के सही मायने समझता है वही हार से सीखकर जीतने की रणनीति बनाता है और जीवन में सफल हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें और हर काम को शुद्ध मनोबल के साथ करें। ऐसा करने से सफलता हमेशा आपका हाथ थामे रखेगी और आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, हमेशा जीवन में जीत को अपने हृदय में निश्चित करें। किसी भी बाधाओं को बीच में ना आने दें। अगर हार मिलती है तो एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 बार मिलेगी, मगर अगली बार जीत हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। चंद्रगुप्त ने भी 6 बार मगध पर हमला किया और सभी बार उन्हें वहां से हार कर भागना पड़ा। लेकिन फिर भी आचार्य चाणक्य ने उनका मनोबल टूटने नहीं दिया और सही रणनीति के साथ आगे बढ़े, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त ने मगध को हराया और उस पर राज किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए।